इमरान खान ने मार मार के खूने सेक देने हमारे। किसी बड़ी शख्सियत को नुकसान भी हो सकता है। जो साकिब निसार साहब ने कहा है कि मेरा टेलीफोन हैक हो गया, असल में वो आने वाले दिनों की, क्योंकि उसमें साकिब निसार साहब की कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो मार्केट में लाई जाएंगी। वो ये सारी खिचड़ी पक रही है। ये इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं कि पीडीएम बतौर पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी सब मिलके और एमक्यूएम मिलके ये भी कह सकते हैं कि इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दे, गवर्नर दोनों इस्तीफ़ा दे दें। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। दो बातें आज आपसे करनी है कि क्या इंतखाबात होंगे और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे और कैसे नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो मरियम साहिबा हैं वो जो कुछ भी कर रही हैं उसके पीछे असल में क्या चीज़ है और वो जो लहजा और जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो क्या। और तीसरी, साकिब निसार साहब ने जो कल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है और उनका ये कहना है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है, तो ये उन्हें क्यों कहना पड़ा और हैक होने से क्या मतलब ले रहे हैं वो, और है क्यों उन्होंने ये गुफ्तगू की। देखें, ये तो अगर आप या मैं, हमें ये बताया जाए कि रिंग में जिससे हमारे मैच है, बॉक्सिंग है फ़र्ज़ करें, वो टाइसन है, माइक टाइसन, जो दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉक्सर था, और हमें ये बताया जाए कि जी हम उसके आगे बेबस। जाहिर है मैं भी, आप भी माइक टाइसन का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। रिंग में वो हमें मार मार के, अब पंजाबी कहते हैं मार मार के दुम्बा बना देगा सानू। अब इस बात को इस तरह लें कि जो पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये सारी, इनको जो इंतखाबी रिंग है उसमें इमरान खान माइक टाइसन नज़र आ रहा है। इन्हें पता है कि अगर हम इंतखाबी रिंग में उतरे तो इमरान खान ने मार मार के खूने सेक देने हमारे। इमरान खान ने मार मार के हमें हमारी हड्डियां तोड़ देनी है। यही वजह है कि ये खौफ का शिकार है और ये कभी कुछ तरीके अपनाते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा अदलिया को, जिसने एक इस पर स्टैंड लिया कि भाई आइन, या तो आइन को उठा के आप फेंक दें, ज़ियाउल हक की तरह उसको कहें कि रद्दी की टोकरी में मैं फेंक दूंगा, या अगर है आइन तो फिर आइन ये नहीं कहता कि जनाब यूं कर लो वो कहता है नहीं, 90 दिन में इंतखाबात कराएं। अब क्या होगा, एक तरफ पहले इन्होंने पंजाब पुलिस के ज़रिए कहलवाया कि जी हमें दहशतगर्दी का सामने हम नहीं कर सकते, फिर हमारे आर्मी ने भी कहा कि हमें दहशतगर्दी का सामना है, वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा साढ़े को पैसे ही नहीं गए, खीसा ही खाली है साड़ा, ठीक है। वज़ारत दाखिला ने कहा दहशतगर्दी का ख़तरा है। भाई अभी ये जो इलेक्शन हुआ है 1939 में जो इलेक्शन हुआ है, लगारी जो जीते हैं, वहाँ तो चिड़ी ने पर नहीं मारा, और वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ तो एक तिनका किसी ने नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब ये कि अगर इंतज़ामिया चाहे तो इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन होगा कि अब इंतखाबात को कैसे रोका जा सकता है। एक तरीका तो जो ये सोच रहे हैं, लेकिन जो असल बात है मैं अभी इस पे बताऊंगा। एक तरीका ये सोच रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दे, गवर्नर दोनों इस्तीफ़ा दे दें, ओपन बापू उसे पै जाए गल, तो फिर नवे गवर्नर आए गए तो ये तो वो टाइम कट दो, तो अदालतों को जी आईनी प्रॉब्लम आ गई है तो इसलिए अगे कर दो। दूसरा जो चीज़ मैं अब आपको बताऊँ, जो मैं आज अपने इसमें वीलॉग में आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पीडीएम बतौर पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी सब मिलके और एमक्यूएम मिलके ये भी कह सकते हैं कि इंतखाबात का बाइकाट कर सकते हैं, ओके, हमने इंतखाब ही नहीं लड़ना। ये बात मैं आपको खाली ऐसे ही नहीं कह रहा। मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, और राना सनाउल्लाह का उसके बाद ये कहना कि जी इस पर गौर किया जा सकता है। अब आप कड़ियाँ मिलाएँ कि हो क्या रहा है, कैसे ये इंतखाबात। और अगर पीडीएम 13 जमातें और एमक्यूएम और पीटीआई, पीपल्स पार्टी और ये सारे जो एक तरफ इकट्ठे हुए हैं बगयाड़ अकेले शेर के ख़िलाफ़, तो फिर ये अगर कह दें हमने इलेक्शन नहीं लड़ना तो इलेक्शन कमीशन कहेगा जी फिर हम क्या करें, ये तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये बात चल रही है और आने वाले अगले पीडीएम के इजलास में इस पर गौर होगा। ये बात मैं आपको पहले ब्रेकिंग बता रहा हूँ। अब आ जाए मरियम साहिबा की तरफ। मरियम साहिबा आजकल मुसलसल अदलिया पे चोट कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ बात करे तो आप उस पर पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन मरियम जो मर्ज़ी बोले थे उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि इस वक्त
जो ताकतवर कॉरिडोर हैं वो सब मरियम के लिए खुले हुए हैं और उनसे कहा जाता है कि आप ऐसा करें, क्योंकि जो ताकतवर कॉरिडोर उन्हें ये फील हो रहा है कि अदलिया उनके कहने में नहीं है और अदलिया अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रही है, तो उन्होंने अदलिया को करना डिफेंसिव। ये अब आए जो साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरा टेलीफोन हैक हो गया, असल में वो आने वाले दिनों की पेशबंदी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साकिब निसार साहब की कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो मार्केट में लाई जाएंगी, वो फेक होंगी, जैसे भी होंगी वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि आज तक अभी तक किसी का भी फ्रांजिक नहीं हुआ। ये सब कहते तो हैं फ्रांजिक होगा भी, मज़ाहिर नकवी साहब वाली उसका भी फ्रांजिक नहीं हुआ। तो जो इन्हें खौफ है वो ये कि अदलिया ने अब बड़े फ़ैसले करने हैं, अदलिया ने डंडी पट्टी इलेक्शन कराने, तो उससे पहले अदलिया को इतना कंट्रोवर्शियल कर दो कि उसके ऊपर से यकीन ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको याद है अटार्नी जनरल ने अपने अदलिया के सामने ये कहा कि जी आप अगर इलेक्शन कराने का कह भी देंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्शन होंगे भी। सो ये सारी खिचड़ी पक रही है। ये इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खाकम बदन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। किसी बड़ी शख्सियत को नुकसान भी हो सकता है। मैं ये महफूज लफ्ज़ों में आपसे बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि वो पीटीआई की हो, किसी की भी हो सकती है। सो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक जंग जारी है। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ सारी स्टेटस को की पुजारी कुव्वतें हैं, उनमें सियासी जमातें, इदारों हैं, ये वो सारे। और इमरान खान से टकराने का मकसद ये कि ये कुव्वतें चाहती हैं कि ये स्टेटस को बरकरार रहे। शहबाज शरीफ लूट मार करे और वज़ीर आज़म बन जाए, नवाज शरीफ लूट मार करे और लंदन चला जाए, मरियम को ज़मानतें मिल जाएँ, इसहाक डार 4 साल बाहर मौजे करे इश्तिहारी के तौर पे और वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के आके यहाँ पे वज़ीर ख़जाना बन जाए और नैब को अपनी जेब में डाल लें, अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स कर लें जो वो कर चुके हैं। तो ये एक तसादुम है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मंतक की अंजाम की तरफ जा रहा है। मैं अगले व्लॉग में आपसे बात करूँगा कि इस तसादुम में पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं जो नज़र नहीं आते। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।